गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, हम लोग आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था? पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट हमने डिस्कस किया था। ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट के अंदर हमने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट जब भी क्लोज होता है तो आइदर हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है या तो हमको ग्रॉस लॉस मिलता है। ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट का अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा होगा, डेबिट साइड में बैलेंस कम होगा तो हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर डेबिट साइड में बैलेंस ज़्यादा होगा, क्रेडिट साइड में बैलेंस कम होगा तो हमको ग्रॉस लॉस मिल जाएगा। यहाँ पे हमने एंड किया था। ठीक है। मैं हूँ पुष्पकांत तिवारी। चलिए, आज मेरे साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइनल अकाउंट का हमारा सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, सेकंड अकाउंट ऑफ फाइनल अकाउंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग फाइनल अकाउंट का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले मीनिंग जैसे कि हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि मीनिंग वन लाइनर क्वेश्चन में या फिर आपको कहीं पे भी पूछ लेता है तो आपको आना चाहिए फाइनल अकाउंट क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट देखना, पहले पॉइंट में बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ टाइप ऑफ नॉमिनल अकाउंट। देखो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट क्या था? रूल याद है नॉमिनल अकाउंट का? बोलो। यस। नॉमिनल अकाउंट का मतलब वो अकाउंट जहां पे ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होते हैं और ऑल इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट होते हैं। मतलब डेबिट साइड में एक्सपेंसेस लॉसेस रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड में इनकम्स एंड गेन्स रिकॉर्ड होगा। ठीक है। सेकेंड पार्ट में देखो क्या बोलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द मेन अकाउंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो एक ऐसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे इनकम स्टेटमेंट का सबसे मेन अकाउंट है। ठीक है, ये याद रखना। इनकम स्टेटमेंट क्या होता है? एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमको बताता है कि भाई साल भर का हमारा इनकम कितना है, कितना पैसा हमने कमाया है, उसका मेन पार्ट है। इनकम स्टेटमेंट के दो पार्ट है, ट्रेडिंग अकाउंट भी इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसका मेन पार्ट है। थर्ड पॉइंट बोलता है, थर्ड पॉइंट देखना स्क्रीन पे आपके दिख रहा है। थर्ड पॉइंट, इट इज प्रिपेयर टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट अर्न और नेट लॉस सफर्ड बाय द बिजनेस कंसर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। ये बनाने का मेन पर्पस क्या होता है? हमको जानना रहता है कि भाई साल भर में हमने नेट प्रॉफिट कमाया है कि नेट लॉस सफ़र किया हुआ है, वो हमको जानना रहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का पर्पस। फोर्थ पॉइंट हमको बोलता है, फोर्थ पॉइंट में बोलता है ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर टू बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड वेयर एज ऑल इनडायरेक्ट इनकम आर टू बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। हमने पढ़ा था डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या? वो एक्सपेंस जो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं प्रोडक्शन से। ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग में रिकॉर्ड होता है, उसी तरीके से इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड होता है, इनडायरेक्ट इनकम भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। एक्सपेंस डेबिट में रिकॉर्ड होगा, इनकम क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा, याद रखिएगा। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। आई होप आपको समझा होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं अपने फॉर्मेट की तरफ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है? सेम ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ही फॉर्मेट है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है। सबसे पहले हम लोग हेडिंग देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके नेक्स्ट लाइन में फॉर द ईयर एंडेड जो भी डेट दिया रहेगा वो हम लोग लिख लेंगे। और एक चीज़, अगर आपको इस वीडियो लेक्चर में कुछ भी डाउट है, ठीक है, आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। उसके साथ में आपने अगर अभी तक पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप पहले ट्रेडिंग अकाउंट वाला पार्ट देखना, फिर यहाँ पे आना, डायरेक्टली मत बैठना। चलो, प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में देखते हैं। फॉर्मेट के सबसे स्टार्टिंग में हमको दिख रहा है टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड क्रेडिट साइड में। अब सुनो, ट्रेडिंग अकाउंट हमने क्लोज किया था, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज किया था तो हमको क्या मिला था? हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिला था। ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज किया था तो हमको क्या मिला था? ग्रॉस प्रॉफिट। कहाँ पे मिला था? ट्रेडिंग के डेबिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट मिला था। उसको हमको ट्रांसफ़र करना है। वहाँ पे डेबिट में मिला था तो यहाँ पे क्रेडिट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। सपोज करो हमको क्रेडिट साइड में ग्रॉस लॉस मिलता था, तो ग्रॉस लॉस कहाँ पे मिलता था? ट्रेडिंग के क्रेडिट में, तो उसको हम लोग ट्रांसफ़र कहाँ पे करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो वो तो हमको पता नहीं है, जब हम लोग अकाउंट क्लोज करेंगे तभी हमको पता चलेगा ग्रॉस प्रॉफिट मिलने वाला है कि ग्रॉस लॉस मिलने वाला। तो आपको सिंपल सा एक काम करना है। क्या काम करना है? आप पहला लाइन छोड़ दिया करो। ठीक है। पहले लाइन में या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या तो ग्रॉस लॉस आएगा, वो हम लोग लिख लेंगे। अब डेबिट साइड में जैसे कि ट्रेडिंग में कुछ आइटम के प्लेस फिक्स मैंने करवा के रखे थे कि भाई वो उनको पहले ही लिखो, सेम उसी पे प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग क्या करते हैं, कंपलसरी नहीं है लेकिन तभी भी बच्चों के रेफरेंस के लिए, बच्चों के उनको सिंपल पड़े उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बैड डिप्स का एक छोटा सा फॉर्मेट है वो पहले लिख के रख देते हैं। हालांकि ऐसा लिखना नहीं है,
कहीं पे भी रूल नहीं है कि ऐसा लिखना, लेकिन तभी भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बच्चों को तकलीफ ना हो, कुछ बच्चों को याद नहीं होता है बैड डिप्स के इफेक्ट्स, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले लिख के रख देते हैं। क्या है बैड डिप्स का इफेक्ट? देखो आपको डेबिट साइड में दिख रहा होगा 2 ओल्ड बैड डिप्स, दिख रहा है? यस, ध्यान से देखना, 2 ओल्ड बैड डिप्स, उसके अंदर ऐड होगा प्लस न्यू बैड डिप्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। चलो सबसे पहले मैं बता दूं, ओल्ड बैड डिप्स एंड ओल्ड आरडीडी हमको कहाँ पे मिलता है? ये हमको कहाँ पे मिलता है? ट्रायल बैलेंस में मिलता है। क्वेश्चन में हमारे 2 पार्ट होते हैं, एक ट्रायल बैलेंस होता है और दूसरा एडजस्टमेंट होता है क्वेश्चन के नीचे। तो ये जो ओल्ड बैड डिप्स एंड ओल्ड आरडीडी है वो ट्रायल बैलेंस में मिलेगा। ट्रायल बैलेंस मतलब वो जो बॉक्स के अंदर इन्फॉर्मेशन दिया रहता है ना, वो ट्रायल बैलेंस रहता है, ठीक है। न्यू बैड डिप्स एंड न्यू आरडीडी हमको एडजस्टमेंट में मिलते हैं, और एडजस्टमेंट आइटम के 2 इफेक्ट होते हैं। कितने इफेक्ट होते हैं? 2। तो पहला तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, दूसरा कहाँ पे जाता है? बैलेंस शीट के एसेट साइड में डेटर में से लेस होके आता है वो, ठीक है। तो पहला डेटर में से लेस होके आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, ये याद रखना। ओल्ड बैड डिप्स ट्रायल बैलेंस से, न्यू बैड डिप्स एडजस्टमेंट से। तो ये फॉर्मूला टाइप में एक याद कर लेना, 2 ओल्ड बैड डिप्स प्लस न्यू बैड डिप्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, चारों एक साथ याद रख लो। जो जो अमाउंट आएगा हम लोग इनर कॉलम में फिट करेंगे, टोटल आउटर कॉलम में लेके जाएंगे, ठीक है। अब बैड डिप्स एंड आरडीडी का मतलब क्या होता है? हालांकि हमने पहले भी डिस्कस किया है, एक बार मैं फिर से बता दूं आप लोगों को कि बैड डिप्स का मतलब क्या होता है? जो पैसा हमको डेटर से नहीं मिलने वाला, जो पैसा डूब चुका है, ठीक है। मैं क्लासेस पढ़ाता हूँ, चलो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट है, उसमें से एक स्टूडेंट है रमेश करके। रमेश ने मुझे फीस नहीं दिया, वो भाग गया, तो रमेश ने पैसा डुबा दिया मेरा, तो वो मेरा डेटर था, उसने जो पैसा नहीं दिया मैं उसको बैड डिप्स बोलूँगा। रमेश का एक फ्रेंड है सुरेश, मुझे लग रहा है रमेश भाग गया यार, अब तो सुरेश भी भाग जाएगा, उससे भी पैसा शायद ना मिले, उससे भी पैसा शायद ना मिले। मिला नहीं, नहीं मिला ऐसा कुछ नहीं है, ना मिले मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, तो उसको मैं आरडीडी बोलता हूँ, रिजर्व रख लेता हूँ कि भाई इससे भी पैसा डूब सकता है। तो जो पैसा डूब गया बैड डिप्स, जो पैसा मुझे लग रहा है डूब जाएगा वो आरटीडी। क्लियर है यहाँ तक? फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में एक लाइन हम लोग छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में सबसे पहले आता है सैलरी, फिर आता है सैलरी एंड वेजेस, फिर अनप्रोडक्टिव वेजेस। देखो ये हमने पढ़ा था ट्रेडिंग में, अगर पहला वर्ड वेजेस आता है तो ट्रेडिंग में चला जाएगा, पहला वर्ड सैलरी आता है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, तो ये हमको याद रखना है। फिर उसके बाद आपको याद होगा कैरिएज, कैरिएज इनवर्ड ट्रेडिंग के डेबिट में आता था, यहाँ पे देखो कैरिएज आउटवर्ड दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। फ्रेट, फ्रेट इनवर्ड ट्रेडिंग के डेबिट में आता था, फ्रेट आउटवर्ड देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी था, ट्रेडिंग के डेबिट में आता था। एक्सपोर्ट ड्यूटी आ गया तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब उसके आगे कुछ एडजस्टमेंट आइटम्स दिए हुए हैं हमको, देखो क्या क्या दिया हुआ है। गुड्स लॉस बाय फायर हमने पढ़ा था, ट्रेडिंग का क्रेडिट जब हमने डिस्कस किया था उस टाइम पे मिला था, गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय थेफ या फिर स्टोलन, या गुड्स लॉस इन एक्सीडेंट, या गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ये चारों चीज़ ट्रेडिंग के क्रेडिट में भी जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाते हैं। क्यों सर ऐसा? क्योंकि ये एडजस्टमेंट आइटम है। गुड्स लॉस बाय फायर, अरे आग लग गया, गुड्स जल गया, पहले तो गुड्स जा रहा है, गुड्स जाएगा तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, और दूसरा फ्री में जा रहा है, फ्री में जा रहा है, जल गया ना, लॉस हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है। लॉस बाय थेफ, गुड्स जा रहा है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में रिकॉर्ड करो, लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में रिकॉर्ड करो। याद रखना जितने भी लॉसेज होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। स्क्रीन पे अब नेक्स्ट आइटम देखो, नेक्स्ट आइटम गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, दिख रहा है क्या? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अभी ये जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल है, इसका ये भी एडजस्टमेंट आइटम था। फ्री में हमने गुड्स बांटा है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट, ये गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल को ना हम लोग एडवर्टाइजमेंट के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, ये भी एक एडजस्टमेंट आइटम है। एसेट में से डेप्रिसिएशन माइनस करना रहता है, एसेट में से क्या करना रहता है? डेप्रिसिएशन माइनस करना रहता है। तो एसेट में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, एसेट में से डेप्रिसिएशन माइनस किया मतलब एसेट का वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया। एसेट का वैल्यू कम हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसेट का वैल्यू कम हुआ तो वो हमारे लिए लॉस रहेगा, वो लॉस को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, वो लॉस को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट उसके बाद और भी ऑफिस के बहुत सारे एक्सपेंसेस, जैसे रेंट, रेट्स, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, ऑफिस का खर्चा है, पीएनएल में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। टेलीफोन का, पोस्ट ऑफिस का कुछ खर्चा है, पोस्टेज का खर्चा है, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी लगता है ना हम लोगों को, स्टेशनरी का खर्चा जो होता है वो भी ऑफिस का खर्चा है, ऑफिस के पूरे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में।
नेक्स्ट कन्वेंस, कन्वेंस मतलब भाड़ा। ऑफिस के कोई बंदे यहाँ वहाँ पे जाते आते हैं ऑफिस के काम से, तो हमको भाड़ा उनको देना पड़ता है, ऑफिस का खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफ सेल्समैन, हम लोग सामान बनाते हैं, सामान बेचना रहता है। अब सामान बेचने के लिए हमको किसको अपॉइंट करना पड़ेगा, बोलो बोलो, यस, सेल्समैन को अपॉइंट करना पड़ेगा। अब सेल्समैन को हमने अपॉइंट किया तो सेल्समैन क्या करेगा, सेल्समैन सामान बिकवाएगा। अब सामान बिकवाने के लिए उसको यहाँ वहाँ पे घूमना पड़ेगा, घूमेगा तो वो भाड़ा लेगा, तो जो उसको हम लोग ट्रैवलिंग एक्सपेंस देते हैं वो भी ऑफिस का खर्चा मान लिया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है। नेक्स्ट लोडिंग चार्जेस, सामान बेच दिया उस सेल्समैन ने किसी को, तो हम लोग को यहाँ से अपने दुकान से उसके डिलीवरी पॉइंट पे पहुँचाना पड़ेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कोई तो भी एक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ेगा, तो उसका जो खर्चा हम लोगों ने दे दिया वो तो हमारा कन्वेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट चार्जेस हो जाता है। लेकिन वो सामान चढ़वाने का उतरवाने का जो खर्चा रहेगा वो लोडिंग चार्जेस भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं। नेक्स्ट इंटरटेनमेंट एक्सपेंस, मेरे ऑफिस में बहुत सारे लोग काम करते हैं मेरे कंपनी में, अब बेचारे काम कर करके बोर हो जाते हैं, तो मैं क्या करता हूँ उनको, भाई मैं बोलता हूँ जाओ हफ्ते में सैटरडे को जाओ मूवी देख के आओ, मैं कंपनी का मालिक हूँ, मैं तुमको टिकट देता हूँ। तो वो गए, टिकट लेके गए, देख के आए, तो ये भी क्या है, ऑफिस का खर्चा मान लिया जाता है। अच्छा, एंटरटेनमेंट के साथ और एक चीज़ रहना चाहिए था, रिफ्रेशमेंट करके, वो मैंने कंसीडर नहीं किया। रिफ्रेशमेंट मतलब क्या, ऑफिस में जो अपने बंदे आते हैं उनको चाय पानी दोगे, कोई मिलने को आया, कोई क्लाइंट आया हमारा, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, चाय नाश्ता करवाएंगे, तो वो भी ऑफिस का खर्चा मान लिया जाता है। उसके बाद रिपेयर, रिन्यूअल, मेंटेनेंस, ऑफिस का मैंने रिपेयर करवाया, कुछ कोई पार्ट टूट गया था, छोटा मोटा गैप टूट जाता है तो उसको रिपेयर करवाया हमने, वाइट वॉश करवा दिया। वाइट वॉश मतलब नहला दिया, सफ़ेदी करवा दिया। किससे नहला दिया, साबुन से नहीं, हमने क्या किया, कलर करवा दिया हमारे ऑफिस को, तो वो भी ऑफिस का खर्चा मान लिया जाता है। फैक्ट्री वगैरह कुछ भी आप कलर करवाओ, कुछ भी आप कलर करवाओ, लेकिन उसको ऑफिस का खर्चा माना जाता है और उसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन है, हमने कंपनी चलाने के लिए लोन लिया होगा किसी ना किसी से, उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे हम, वो जो इंटरेस्ट पे करेंगे उसको भी ऑफिस का खर्चा माना जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख देते हैं हम। क्लियर है यहाँ तक? नीचे चलते हैं और आप लाइन से देखते रहना एक एक आइटम, ठीक है, भूलना मत, छोड़ना मत। अब रेड में आपको दिखता होगा 4 आइटम, जनरल एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, मिसलिनियस एक्सपेंस और उसके साथ एक ट्रेड एक्सपेंस। सर आपने तो 4 आइटम बोला, तो 4 वो ऊपर वाले ट्रेड एक्सपेंस को अलग कंसीडर करो। ये एक थोड़ी थियरी है, ये जब भी हम लोग पूरा फॉर्मेट डिस्कस कर लेंगे ना उसके बाद लास्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं। नीचे है, इसके लिए मैंने नोट दिया हुआ है, तब हम लोग इसको आराम से डिस्कस करेंगे, इसलिए इसको मैंने रेड में रखा है। थोड़ा खतरनाक है, याद रखना, थोड़ा दिमाग में इसको अच्छे से फिट करना, तो बाद में देखेंगे। नेक्स्ट कन्वेंस है, कन्वेंस आई थिंक डबल हो गया, ऊपर भी आया, तो इसको एक बार कट कर देना आप लोग, 2 बार मत लिखना, कन्वेंस मतलब भाड़ा होता है। नेक्स्ट है कमीशन अलाउड या गिवन, हमने किसी को कमीशन दिया सामान बिकवाने के लिए, मैंने एक बंदे को अपॉइंट किया था, ब्रोकर को या एजेंट को, उसको बोला मेरा सामान बिकवाओ, वो जितना सामान बिकवाएगा उसके ऊपर हमको कमीशन देना पड़ेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा है वो। डिस्काउंट दिया हमने, कोई अलाउंस दिया, तो ये सब प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा है। कोई सामान बेचने के लिए हमने सेल्स कुछ खर्चा किया तो वो सेल्स चार्जेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑडिट फीस। ऑडिट फीस मतलब हम लोग साल के एंड में एक ऑडिटर अपॉइंट करते हैं। ऑडिटर कौन होता है, वो चार्टेड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट होता है, सीए या फिर सीए में होता है। वो सीए में क्या करता है, वो आके हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करता है, जो जर्नल एंट्री हम लोग पास करते हैं, लेजर बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ये सब जो भी बनाएंगे ना हम लोग, ये आके सीए या सीए में चेक करते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट, वो लोग चेक करते हैं, तो उनको तो फीस देना पड़ेगा ना उनका, तो वो जो फीस दे रहे हैं वो भी ऑफिस का खर्चा माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस हमने कोई पे किया है, किसी प्रोफेशनल को कोई पैसा पे किया है, तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाता है। नेक्स्ट बैंक चार्जेस है, सॉलिसिटर फीस है। बैंक चार्जेस मतलब क्या, चेक बाउंस वगैरह हो जाता है ना तो चार्ज कटता है। लॉस है अपने लिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में मान लेते हैं। नेक्स्ट सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस है, हमने पढ़ा है प्राइमरी पैकिंग चार्जेस। प्राइमरी पैकिंग चार्जेस ट्रेडिंग के डेबिट में आता है, सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है। नेक्स्ट बोलता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। हमने कोई फिक्स्ड एसेट बेच दिया, फिक्स्ड एसेट हमने बेच दिया, फिक्स्ड एसेट्स हमने बेचा, तो हमको क्या होएगा बताओ, लॉस होएगा फिक्स या फिर प्रॉफिट होगा। अगर लॉस हुआ तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे। फिक्स एसेट एग्जांपल लेता हूँ, हमने एक कार खरीदा था, वो कार हमने 5 लाख में खरीदा था,
हमने 1 साल के बाद उसको बेचा 4 लाख रुपए में। यार 5 लाख का सामान 4 लाख में बेच दिया हम लोगों ने, तो लॉस हो गया। लॉस हो गया, वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आइटम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके आगे देखो ए मार्क किया मैंने, ए मार्क किया मतलब क्या, ये भी एक एडजस्टमेंट आइटम है। क्या है ये? एक एडजस्टमेंट आइटम है। अब एडजस्टमेंट आइटम है तो ध्यान से सुनो क्या होता है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज अ बिजनेसमैन, एज अ पार्टनर, समझो 2 पार्टनर है एक्स एंड वाई। कितने पार्टनर है? 2, एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई करके 2 पार्टनर है। अब इन दोनों जन ने क्या किया, 1-1 लाख रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट किया। अगर ये लोग बिजनेस में इन्वेस्ट ना करते और उसको पैसे को बैंक में रखते, कहाँ पे रखते थे? अगर बिजनेस में इन्वेस्ट ना करते और बैंक में रखते तो इनको क्या मिलता था? बैंक से इंटरेस्ट मिलता था। सेम उसी वे इन लोगों को एज अ पार्टनर, पार्टनरशिप फर्म की तरफ से इंटरेस्ट मिलता है। पार्टनरशिप फर्म क्या बोलता है, यार तुमने मुझे पैसा दिया, तुमने मुझे पैसा दिया तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुमको इंटरेस्ट देता हूँ। तो अभी फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहा है। देखो ये मैंने पहले ही बताया था, फर्म अलग है, पार्टनर्स अलग है, फर्म अलग है, पार्टनर्स अलग है। पार्टनरशिप फर्म एक बिजनेस है, बिजनेस की एक अलग पहचान होती है और उसके जो पार्टनर्स है उसकी अलग पहचान होती है। तो फर्म ने क्या किया, पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे किया। तो पार्टनर लोगों के लिए इनकम है, पार्टनर लोगों के लिए क्या है, इनकम है। लेकिन वही पार्टनरशिप फर्म के लिए, किसके लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए वो एक्सपेंस हो जाता है। एक्सपेंस हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, इसलिए हमने डेबिट में रिकॉर्ड कर दिया। समझा क्या? एक्सपेंस कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, हमारे लिए एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस हम लोग डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। चूंकि ये एडजस्टमेंट आइटम है तो इसका पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिया, दूसरा इफेक्ट पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में दे देंगे। क्लियर? दिमाग में याद रखना, एडजस्टमेंट आइटम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आंख बंद करो याद करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। क्लियर है? सेम उसी वे कुछ ऐसे पार्टनर होते हैं, हमने इंट्रोडक्शन टू पार्टनर्स में पढ़ा था कि एक पार्टनर होता है एक्टिव पार्टनर। ठीक है, वो एक्टिव पार्टनर दिन भर बिजनेस में काम करता है तो उसको हमको सैलरी देना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा। यार पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को सैलरी देता है, कमीशन देता है, कुछ भी देता है तो वो फर्म के लिए क्या है, फर्म के लिए खर्चा है, पार्टनर के लिए इनकम है। तो फर्म के लिए खर्चा है तो फर्म क्या करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में रिकॉर्ड कर देगा। तो इसलिए डेबिट में दिख रहा है आपको। ठीक है, ये हो गया हमारे डेबिट साइड के आइटम। पूरे आइटम्स को आपको क्या करना है, लिख लेना है। लिखने के बाद 1-2 बार सिर्फ पढ़ोगे, आपको याद हो जाएगा। 2-3 बार पढ़ लेते ना बच्चे एकदम, उनको तो रट्टा टाइप का हो जाता है। तो आपको क्या करना है, रट्टा नहीं मारना है, 1-2 बार पढ़ते रहो, दिन में 1 बार पढ़ो, दिन में 1 बार पढ़ो, 4-5 दिन में याद हो जाएगा। ठीक है, अब क्रेडिट साइड के आइटम्स डिस्कस करते हैं। क्रेडिट साइड में, और क्रेडिट साइड में बहुत ही लिमिटेड आइटम्स हैं, फटाफट याद हो जाए। सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से उठ के आया, ट्रेडिंग के डेबिट में मिला था, ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। फिर कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, या कुछ सन्ड्री रिसिप्ट या मिसलिनियस रिसिप्ट है, सब प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट। मतलब पैसा मिला, वो हमारा इनकम है। इनकम कहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हमारे क्रेडिट साइड में। ठीक है, अच्छा सिर्फ कमीशन वर्ड आया तो कहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। कमीशन गिवन आ गया या कमीशन पेड आया तभी भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे। वही कमीशन रिसीव आया तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे। देखो क्या होता है, बहुत बार एग्जामिनर क्या करता है, कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, सिर्फ यही वर्ड देता है। बोलेगा क्वेश्चन में आएगा कमीशन, क्वेश्चन में आएगा रेंट, क्वेश्चन में आएगा इंटरेस्ट, क्वेश्चन में आएगा डिविडेंड। अब ऐसे सिचुएशन में तुम क्या समझोगे, क्या है वो, इनकम है कि एक्सपेंस है? सिर्फ कमीशन आया, सिर्फ रेंट आया, सिर्फ इंटरेस्ट आया तो याद रखना वो एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। अगर उन सब के साथ अगर रिसीव्ड वर्ड आ गया तभी वो इनकम बनेगा। जब तक रिसीव वर्ड नहीं आता उसको इनकम नहीं मानोगे आप लोग, ये याद रखना। जब तक रिसीव वर्ड नहीं आता आप उसको इनकम नहीं मानोगे। ठीक है, और सीधी सी बात है, एक लॉजिक है, आप देख लेने का। अगर कमीशन है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, कमीशन का ले रहा हूँ, अगर कमीशन का अमाउंट डेबिट में है तो वो एक्सपेंस है, अगर क्रेडिट में है तो वो इनकम है। मतलब डेबिट का अमाउंट डेबिट में ही जाएगा, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में ही जाएगा। डेबिट वाला एक्सपेंस, क्रेडिट वाला इनकम। नहीं समझा, फास्ट बोल दिया। और एक एग्जांपल लेता हूँ, बोनस। सिर्फ बोनस आया, सिर्फ बोनस है तो वो एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आना चाहिए, लेकिन आप भूल गए। तो आप क्या याद रखो, बोनस का अमाउंट देखो कौन से कॉलम में दिया है, डेबिट कॉलम में दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख दो। अगर बोनस का अमाउंट क्रेडिट कॉलम में दे दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आइटम देखो, मिसलेनियस रिसिप्ट्स के बाद है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। जैसे मैंने बताया था, लॉस हो जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं, वही एसेट बेचने पे प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेट लॉस है। नेट लॉस रेयर केसेस में होता है,
तो अभी ये क्लोजिंग की बात चलेगी। हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करेंगे, जैसे ट्रेडिंग क्लोज किया था। मैक्सिमम केसेस में क्रेडिट साइड हैवी होता है, तो पहले क्रेडिट का टोटल ले लो, डेबिट का टोटल माइनस करो, जो भी डिफरेंस आ रहा है वो नेट प्रॉफिट है। अगर डेबिट का टोटल हैवी है, क्रेडिट में डिफरेंस आएगा, डेबिट का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट का टोटल कम है, तो डिफरेंस कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में। एक एग्जांपल देता हूँ मैं। डेबिट का अमाउंट है 1,00,000 रुपीज़ और क्रेडिट के जितने भी आइटम्स है सबका टोटल आया 70,000। डेबिट का टोटल आ गया 1,00,000, क्रेडिट का टोटल आया 70,000, तो डिफरेंस कितना बचा बताओ, 30,000। वो डिफरेंस कहाँ पे बचा, क्रेडिट साइड में, वो नेट लॉस है। उसका वाइसा वर्सा, क्रेडिट का टोटल 1,00,000 है, डेबिट का टोटल 70,000, तो डिफरेंस कितना बचा, 30,000। वो नेट प्रॉफिट है, डेबिट साइड का डिफरेंस। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखो, 11th में हम लोग डायरेक्टली लिखते थे नेट प्रॉफिट और 30,000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, जितने भी पार्टनर है उनके बीच में नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। जितने भी पार्टनर है उनके बीच में क्या होगा, नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेटस से 2 पार्टनर है हमारे एग्जांपल में, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको XY, मैंने वाला प्रेजेंट नहीं किया था तो आप समझ के ले लो। हम क्या करेंगे, लास्ट आइटम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट कैरिड फॉरवर्ड, उसको अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन करने के बाद लिखेंगे XY। सपोज करो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, एक्स और वाई क्या करेंगे, प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे। इक्वल बांटेंगे मतलब क्या, आधा आधा रखेंगे। तो 30,000 का आधा आधा, 30,000 का आधा आधा कितना मिलेगा, 30,000 का आधा आधा कितना मिलेगा बताओ, 30,000 का आधा कितना मिलेगा, 1 को 15, 1 को 15, तो रेशियो क्या बन जाएगा, 1:1। तो हम लोग क्या करेंगे, x को 15,000 देंगे, y को 15,000 देंगे। तो x का इनर कॉलम में 15,000, y का इनर कॉलम में 15,000, टोटल 30,000 आउटर कॉलम। क्लियर है क्या। ऐसे नेट प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, बांट देते हैं। अब ये जो नेट प्रॉफिट आता है, याद रखो, ये जो नेट प्रॉफिट आता है ये ट्रांसफर होगा। अगर नेट प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट कहाँ पे आ रहा है, डेबिट साइड में, तो ये डेबिट साइड का ट्रांसफर होगा पार्टनर कैपिटल या करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अगर नेट प्रॉफिट आ रहा है, सॉरी नेट लॉस आ रहा है जो क्रेडिट साइड का है, तो क्रेडिट साइड वाला हम लोग ट्रांसफर करेंगे पार्टनर कैपिटल या करेंट अकाउंट के डेबिट साइड। तो सिंपल लॉजिक, डेबिट का क्रेडिट में ट्रांसफर करो, क्रेडिट का डेबिट में ट्रांसफर करो। ठीक है, तो फॉर्मेट आपको समझ गया होगा। 1-2 बार आप लोग क्या करना, फॉर्मेट पहले तो लिख लेना, फिर पढ़ो उसको। तो आप क्या करो, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप क्या करो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करो और मुझे बोलो कि सर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट शेयर कर दीजिए, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। तो मैं रुका हूँ, एक एक सेकंड, 2-2 सेकंड, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, पॉज करके सॉरी, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, नीचे वाले पार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हमने एक चीज़ छोड़ा था, ये जो 4 रेड आइटम है ये छोड़े हैं हमने, ये देखेंगे। और 2 वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं हमको एग्जाम में, व्हाट इज़ नेट प्रॉफिट एंड व्हाट इज़ नेट लॉस, वो पढ़ लेते। तो नेट प्रॉफिट तो सिंपल, जैसे हमने ग्रॉस प्रॉफिट पढ़ा था। ग्रॉस प्रॉफिट क्या पढ़ा था, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट बैलेंस इज ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट बैलेंस इज ग्रॉस लॉस। सेम उसी पे ये भी रहता है। बैलेंस का मतलब क्या है यार, देखो नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है, पहला पॉइंट देखना, पॉइंट नंबर 1 में देखो बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट। बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं, सर नेट प्रॉफिट तो डेबिट में आ रहा है तो वो क्रेडिट बैलेंस कैसा है। अरे वो क्रेडिट बैलेंस इसलिए बोला जाता है यार, क्रेडिट साइड हैवी था इसलिए तो डेबिट में नेट प्रॉफिट मिला। क्या बोला मैंने, क्रेडिट साइड हैवी था इसलिए तो डेबिट में नेट प्रॉफिट मिला, तो इसलिए नेट प्रॉफिट को हम लोग क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। क्लियर है। सेम उसी पे नेट लॉस को क्या बोलेंगे, नेट लॉस कभी आएगा, डेबिट साइड हैवी रहेगा तो क्रेडिट में बैलेंस आएगा। कौन सा साइड हैवी है, डेबिट साइड, तो वो कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। तो नेट लॉस वाला पहला पॉइंट देखो, नीचे देखो 3rd नंबर पे दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस इज कॉल्ड नेट लॉस। अगर ये याद नहीं होता, याद करना तो एकदम सिंपल है। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे मिलता है, डेबिट में, तो वो कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। ग्रॉस लॉस कहाँ पे मिलता है, क्रेडिट में, तो वो कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। नेट प्रॉफिट कौन सा, नेट प्रॉफिट कहाँ पे मिलता है, डेबिट में, तो वो कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। नेट लॉस कहाँ पे मिलता है, क्रेडिट में, तो वो कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। वाइसा वर्सा यार, अपोजिट याद रखो, याद हो जाएगा। नहीं याद हो रहा है, सिंपल है। देखो सेकंड पॉइंट में देखना, नेट प्रॉफिट वाले सेकंड पॉइंट में, इफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड देन अकाउंट शो द नेट प्रॉफिट।
अगर क्रेडिट साइड हैवी है, डेबिट साइड में बैलेंस कम है, तो नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर, अब फोर्थ वाला पॉइंट देखना नेट लॉस का, अगर क्या बोलता है, अगर अगर डेबिट साइड हैवी है, इफ़ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड देन अकाउंट शो द नेट लॉस। अगर डेबिट साइड हैवी है, क्रेडिट साइड कम है, डेबिट हैवी है, क्रेडिट कम है, डेबिट ज़्यादा है, डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेट लॉस बोलेंगे। ठीक है, तो अगर मैंने फास्ट गया हूँ तो आपके हाथ में कंट्रोल है, आप क्या करना, वीडियो फिर से एक बार लगा के सुन लेना। अब जो इम्पोर्टेंट था इसको मिस मत करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट नोट, एक बार प्लेन रीडिंग लेते हैं फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत ईजी कंसेप्ट है। अगर आप लोगों का ध्यान भटक गया है तो आप क्या करो, 2 मिनट के लिए वीडियो रोक दो, पानी पी लो, 2 मिनट के बाद ये देखना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये अगर आपने नहीं देखा तो आपका पूरा वीडियो मिस हो जाएगा, देख के कोई फ़ायदा नहीं है, मिस हो जाएगा इन द सेंस मतलब देख के कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। देखो इफ से बोलता है, इफ़ द ट्रायल बैलेंस कंटेन ओनली ट्रेड एक्सपेंस, मतलब अगर ट्रायल बैलेंस में सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस नाम का एक आइटम है, द आइटम विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रायल बैलेंस मतलब हमारा क्वेश्चन, वो जो बॉक्स रहता है वो बॉक्स क्वेश्चन, अगर उस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही आइटम है ट्रेड एक्सपेंस नाम का, एक ही आइटम मिला हमको सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस नाम का, तो उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देंगे। कहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देंगे। आगे इफ से पढ़ रहा हूँ, सेकेंड लाइन में बोलता है, इफ द ट्रायल बैलेंस कंटेंट ट्रेड एक्सपेंस एंड ऑल्सो अदर आइटम लाइक सन्ड्री एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, द आइटम ट्रेड एक्सपेंस इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट एंड अदर इज शोन ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। वही लिखा है, सुनो अभी एकदम ध्यान से, ध्यान देना। हाँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, अभी मेरे आवाज़ की तरफ ध्यान दो। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस मिल गया तो उसको कहाँ पे लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखना। सिर्फ क्या मिल गया, बोलो सिर्फ क्या है क्वेश्चन में, सिर्फ क्या है क्वेश्चन में, ट्रेड एक्सपेंस, वो कहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ट्रेड एक्सपेंस है लेकिन उसके साथ में एक नाम और मिल गया, कौन सा, आइदर सन्ड्री एक्सपेंस या फिर ऑफिस एक्सपेंस या फिर जनरल एक्सपेंस या फिर मिसलेनियस एक्सपेंस, उस सिचुएशन में, मतलब ट्रेड एक्सपेंस है, ये जो ऊपर मैंने बताया था आपको, यहाँ पे देखो हमने छोड़ के आए थे, ट्रेड एक्सपेंस के साथ में देखो 4 लाइन और है ना, 3-4 लाइन, वो रेड वाले आइटम्स। क्या बोलता है, अगर जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस और ट्रेड एक्सपेंस सब एक साथ आ गए, सब तो आएंगे नहीं, ऊपर के चारों में से कोई भी एक आइटम आएगा और ट्रेड एक्सपेंस आएगा। तो याद रखना, अगर ट्रेड एक्सपेंस अकेले क्वेश्चन में आया तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लिखो, लेकिन अगर क्वेश्चन में ट्रेड एक्सपेंस है और जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस में से कोई भी एक आइटम है या दो है, कोई भी आइटम है, तो वो जो कोई भी आइटम है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में चला जाएगा। ये याद रखना। फिर से बता देता हूँ, कन्फ्यूजिंग है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, फिर से बता रहा हूँ, फिर से ध्यान दो। अगर क्वेश्चन में ट्रेड एक्सपेंस नाम का ही आइटम आपको दिख रहा है, जनरल नहीं है, ऑफिस नहीं है, सन्ड्री नहीं है, मिसलेनियस नहीं है, सिर्फ ट्रेड है, तो ट्रेड को कहाँ पे लिखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, अगर ट्रेड एक्सपेंस के साथ में जनरल एक्सपेंस मिल गया क्वेश्चन में, तो ट्रेड को ट्रेडिंग अकाउंट में लिखो, जनरल को प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दो। अगर ट्रेड एक्सपेंस के साथ में ऑफिस एक्सपेंस मिल गया तो ट्रेड एक्सपेंस को ट्रेडिंग में लिखो, ऑफिस को प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दो। ट्रेड एक्सपेंस के साथ में सन्ड्री एक्सपेंस क्वेश्चन में मिल गया तो ट्रेड को ट्रेडिंग में लिखो, सन्ड्री को प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दो। ट्रेड एक्सपेंस के साथ में क्वेश्चन में मिसलीनियस एक्सपेंस मिल गया तो ट्रेड को ट्रेडिंग में लिखो, मिसलीनियस को प्रॉफिट एंड लॉस में लिखो। अगर जनरल, ऑफिस, सन्ड्री, मिसलेनियस एक्सपेंस चारों नहीं है, सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस है, तो ट्रेड को प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देना। आई होप अब आपको समझ गया होगा। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, आज हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमारा पहले तो मीनिंग, फिर उसके बाद उसका फॉर्मेट के बाद हमने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस किया था, वो है व्हाट इज़ नेट प्रॉफिट एंड व्हाट इज़ नेट लॉस, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। और उसके साथ में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने बताया आप लोगों को, सन्ड्री, जनरल, ऑफिस, मिसलेनियस एंड ट्रेड एक्सपेंस का। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझा होगा। इसके बाद हमारा थर्ड पार्ट आएगा पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट के ऊपर। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख दो, क्योंकि आपके ही भले के वीडियोज़ यहाँ पे चल रहे हैं। पहला हमने इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप देखा था, फिर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, इंट्रोडक्शन
सॉरी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का फर्स्ट पार्ट हमने ट्रेडिंग अकाउंट देखा, ये सेकंड पार्ट है। अब इसके बाद जो वीडियो आएगा वो थर्ड रहेगा, थर्ड पार्ट वो रहेगा हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर, उसके बाद नेक्स्ट बैलेंस शीट के ऊपर। ऐसे करके बहुत सारे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार लाइक भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाले वीडियोस आपको पता चले कि भाई कौन से वीडियो अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, सेफ रहिए, अच्छे से रहिए और पढ़ाई के साथ नाता मत तोड़िए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। बाय बाय।